लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में मुसलमान की मदद के ताल्लुक़ से पूछा है कि किसी ने किसी मुसलमान से मदद मांगा तो जो हैसियत रखता था देने की, उसने भी ये जवाब दिया कि पहले मदद के ताल्लुक़ से अपने घर वालों को देखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को देखना चाहिए, अपनों को देखना चाहिए। और ये बोल करके उन्होंने उसकी मदद नहीं किया जो मदद मांगा था। उनको दिल दुखा, दिल आज़ारी हुई, जो भी उनका मामला हुआ। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे, खैर खाही करे, उनका काम आए, इस ताल्लुक़ से इस्लाम क्या रहनुमाई पेश करता है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। किसी मुसलमान की परेशानी दूर करना, मुसीबत और तकलीफ़ में उसकी मदद करना, दुखियारे का दुख बांटना, भटके हुए मुसलमानों को रास्ता बता देना, अलगर्ज किसी भी नेक और जायज़ काम में मुसलमान भाई की मदद करना निहायत अजर सवाब का काम है। चुनांचे सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो तो उसे नफ़ा पहुंचाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5731 है। मुसलमान भाई की मदद मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से आप कर सकते हैं। मसलन इंसान पर कई बार मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आती हैं, कभी बीमारी तो कभी कर्जदारी, कभी ऐसा भी होता है कि दौरान सफ़र गाड़ी या मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और दूर तक पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर हम किसी मुसलमान की परेशानी दूर कर सकते हो तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ उसकी परेशानी दूर करके अजर सवाब का हकदार बनना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमा देगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1069 है। और हदीस पाक में भूखे मुसलमान को खाना खिलाने वाले के लिए जन्नती नेमतें अता किए जाने की बशारत है। चुनांचे फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे जन्नत के फल खिलाएगा, और जो किसी प्यासे मुसलमान को सैराब करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे जन्नत का पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अबू दाऊद की हदीस नंबर 1682 है। ज़रूरतमंद मुसलमान भाई की कर्ज़ के ज़रिए भी मदद की जा सकती है। चुनांचे अल्लाह करीम के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 तरह के मोमिनों को इजाज़त होगी कि वो जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाए और उनका जन्नती हूर के साथ निकाह किया जाएगा। उनमें से एक शख्स एक ज़रूरतमंद को पोशीदा छुप कर कर्ज देने वाला भी है। कोई ऐसा हाजतमंद ज़रूरतमंद मुसलमान है और छुप कर उसको कोई कर्ज दे देता है, ऐसा शख्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता है। ये मुस्नद अबू याला की हदीस नंबर 1788 है। इस्लाम ने हाजतमंद मुसलमान को कर्ज देने की न सिर्फ तरगीब दी है बल्कि मकरूज़ के साथ हुस्ने सुलूक और तंगदस्त कर्जदार के साथ रिआयत करने पर अजर सवाब की बशारत भी दी है। चुनांचे नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त को मोहलत दी या उसके कर्ज में कमी की, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे क़यामत के दिन अपने अर्श के साया में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन उस साये के अलावा कोई और साया ना होगा। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1310 है। हदीस पाक में मज़लूम की मदद का हुक्म भी दिया गया है। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं जल्दी या देर में जालिम से बदला ज़रूर लूँगा और उससे भी बदला लूँगा जो बावजूद कुदरत मज़लूम की मदद नहीं करता। मोजम औसत की हदीस नंबर 36। शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी फरमाते हैं, मुसलमान की मदद करने वाले के हाल के एतबार से कभी फ़र्ज़ होती है,
कभी वाजिब, कभी मुस्तहब। तो ये सारी बातें आपने मदद के ताल्लुक से सुना। अब कोई अगर ये देखता है कि मैं अपनों की ही, अपने घर वाले, रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब, सिर्फ इन्हीं की मदद करूँगा, तो वो भी एक काम है, वो भी एक फजीलत है। और अगर रब ने दिया है तो इससे बाहर भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अब आपने जिससे मदद मांगा उसने ये कहा कि मैं अपनों की ही मदद करता हूँ या घर वालों की ही मदद करता हूँ, रिश्तेदारों की मदद करता हूँ, तो अगर वो वाकई में करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, करना चाहिए। और अगर वो आपकी मदद नहीं किया और अपनों की मदद करता है तो भी उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई उनका गुनाह नहीं है। आपकी मदद करता तो सवाब मिलता। उसके लिए बेहतर यह है कि वो अपनों की भी मदद करे और अपनों के बाहर वालों की भी मदद करे, ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी मदद नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वो मदद करना कोई फ़ज़ाइल का काम तो है, लेकिन ये कभी कभी लाजिम और फ़र्ज़ हो जाता है और हमेशा ये ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं होता। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।